नमस्कार दोस्तों, जब भी हम कोई रिटर्न फाइल करते हैं तो उससे पहले हमको फॉर्म 26A या AIS को चेक करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि AIS जो होता है वो 26A में, और AIS में क्या होता है कि आपकी जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है जिस पर कि जैसे कि आपका TDS TCS हुआ हो, या फिर आपको कोई इंटरेस्ट मिला हो बैंक से, या आपने बैंक से कैश निकाला हो, कैश जमा किया हो, या फिक्स FD की है आपने, या फिर आपने कोई प्रॉपर्टी सेल परचेज की है, कोई आपने शेयर्स है, म्यूचुअल फंड है, ये यूनिट सेल परचेस की है, ये सारे ट्रांजेक्शन क्या है आपके एआईएस में शो हो जाते हैं। तो अब आपको एआईएस से चेक करना इसलिए जरूरी हो जाता है कि यदि आपने एआईएस को चेक नहीं किया तो हो सकता है कि कुछ इनकम ऐसी हो जो कि आपको इनकम टैक्स रिटर्न में लेना थी और आपने नहीं ली, तो इससे क्या होगा, आपके पास इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। तो आपको क्या करना है, आपको पहले रिटर्न फाइल करने से पहले अपना एआईएस जरूर चेक करना है। अब बात ये आती है कि अब जब हम देखते हैं कि एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में कुछ इन्फॉर्मेशन गलत है, हो सकता है कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे रिलेटेड हो ही ना, या ये हो सकता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन जो है सही हो, कुछ इन्फॉर्मेशन गलत हो, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे। तो उसमें एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट एआईएस में आपको इन्फॉर्मेशन को कैसे सही करना है, उसके लिए आपको फीडबैक देना होगा। वो फीडबैक आप ऑनलाइन भी दे सकते हैं, ऑफलाइन भी दे सकते हैं, मैं दोनों ही में कैसे देना है वो आपको बताऊंगी। और उससे भी सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आता है, तो क्या ये फीडबैक देना और ये करेक्शन करना जरूरी होता है, तो यस। यदि आपने क्या होता है कि एआईएस में जो इन्फॉर्मेशन होती है उसी बेस पे आपका इनकम टैक्स का रिटर्न, आपने जब रिटर्न फाइल किया होगा तब देखिएगा बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको पहले से ही उसमें फिल की हुई मिल जाती है, जैसे कि सैलरी की इनकम होगी, या कमीशन की इनकम होगी, अदर सोर्सेज की इनकम होगी, डिविडेंड इनकम है। तो बहुत सारी इनकम आपको पहले से अपने इनकम टैक्स रिटर्न में शो होने लग जाती है जैसे ही आप फाइल करने जाएंगे। तो वो सब कहाँ से आती है, वो आती है एआईएस से। तो यदि एआईएस में आपने वो इन्फॉर्मेशन सही नहीं की है तो इसका मतलब आपके रिटर्न में भी वो इन्फॉर्मेशन सही नहीं गई है। और मान लो रिटर्न आपने अपनी जो सही इन्फॉर्मेशन है वो देके आपने रिटर्न फाइल कर भी दिया, लेकिन जो पोर्टल है वो तो क्या होगा, सिस्टम तो आपको एआईएस से ही आपकी इन्फॉर्मेशन उस रिटर्न की चेक करेगा, और जब चेक करेगा तो डाटा मिसमैच हो जाएगा और उस स्थिति में आपके पास नोटिस आएंगे। तो उससे अच्छा है कि हम शुरू में ही क्या करें, एआईएस में जाकर अपनी इन्फॉर्मेशन को सही कर ले ताकि हमारा डाटा मिसमैच ना हो। तो चलिए अब हम देखते हैं कि वो एआईएस में हम जो गलत इन्फॉर्मेशन है उसको कैसे सही कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो हमको हमारी इनकम टैक्स की साइट से ओपन करना, क्योंकि एआईएस कैसे ओपन करेंगे, इसके लिए हमको इनकम टैक्स की साइट पर ही आना पड़ेगा। www.incometax.gov.in पर हम आएंगे और लॉगिन करेंगे। हमको यूजर आईडी देके कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, उसके बाद हमको पासवर्ड देना है। पासवर्ड देने के बाद फिर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। फिर जब आप लॉगिन करने के बाद देखेंगे तो आप सर्विसेज ऑप्शन में जाएंगे। सर्विसेज के अंदर आपको एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट एआईएस का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर हमको क्लिक करना है। तो इससे फिर हम प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब क्या होगा कि इसके बाद जो है आपकी एआईएस का पोर्टल ओपन हो गया है। अब यहाँ एआईएस के पोर्टल पे हम आ गए हैं। अब हमको यहाँ पर ये जो एआईएस दिख रहा है यहाँ पर क्लिक करना है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, ऊपर की साइड यहाँ पे आपका एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, यहाँ पे दो दिख रहे हैं आपको, एक टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी और एक एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट। तो एआईएस क्या होता है, इसमें आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसका डिटेल रहती है। जैसे कि यदि आपका सैलरी पे टीडीएस हुआ है तो अगर सैलरी का डिटेल मंथली होता है तो मंथली डिटेल आपको दिख जाएगी कि हर मंथ में कितना टीडीएस हुआ है, कितना डिपॉजिट है, पूरी डिटेल आपको दिख जाएगी। टीआईएस में क्या होता है, एआईएस की जो है वो उसी डिटेल्स की समरी आपकी टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी में आ जाती है। तो ये डाटा इसका टीआईएस में कैसे आता है, एआईएस से ही होता है। यानी कि यदि एआईएस का डाटा गलत है तो टीआईएस भी गलत होगा। तो हमको अगर हमने एआईएस को सही कर दिया मतलब टीआईएस भी अपने आप सही हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर आपका ईयर सिलेक्ट कर लें, उसके बाद यहाँ एआईएस पर क्लिक करेंगे। तो अब आपका एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट आपको ओपन हो गया है। यहाँ पे सब पार्ट ए में आपकी जनरल इन्फॉर्मेशन आएगी, उसके बाद पार्ट बी में हम नीचे की तरफ देखेंगे तो सबसे पहले आता है टीडीएस टीसीएस इन्फॉर्मेशन, जिस पर आपका इसमें वो ट्रांजेक्शन आएंगे जिस पर टीडीएस और टीसीएस हुआ है। एसएफटी इन्फॉर्मेशन आएगी, इसमें आपके जो म्यूचुअल फंड से इक्विटी शेयर्स वगैरह हैं वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी। प्रॉपर्टी सेल परचेस किए तो वो यहाँ पर आ जाएगी। स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो है वो यहाँ पर आ जाते हैं।
उसके बाद पेमेंट ऑफ टैक्सेस, जो भी आपने टैक्स का पेमेंट किया वो डिटेल इसमें दिखेगी। डिमांड एंड रिफंड, अब जैसे इनकम टैक्स से डिमांड निकली है या फिर आपका रिफंड मिला है वो डिटेल आपको यहाँ दिखेगी। अदर इन्फॉर्मेशन यहाँ पर भी आपकी, और इसके अलावा भी कोई इन्फॉर्मेशन है, आपकी इनकम है, वो सब यहाँ पर आपको दिख जाएगी। अच्छा, किसी भी हेड में आपकी इनकम है तो अगर वो इन्फॉर्मेशन गलत है तो उसको फीडबैक दिया जाता है और फीडबैक में जाकर हमको सही करना होता है। अच्छा, यदि आपकी इन्फॉर्मेशन सही है तो आपको फीडबैक देने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आप फीडबैक नहीं भी देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ गलत है तो आपको फीडबैक देना जरूरी होता है। तो ए में आपको सिर्फ अभी जैसे टीडीएस टीसीएस इन्फॉर्मेशन में हम चलते हैं, इसमें हमारी सैलरी की इनकम बता रहा है वो, तो अब इसमें हमको फीडबैक देगा। अच्छा, जैसे इसमें फीडबैक देना ऐसे सेम आप कोई सी भी इनकम किसी भी हेड के अंदर ले ले, चाहे वो एसएफटी इन्फॉर्मेशन हो, पेमेंट ऑफ टैक्सेस हो, डिमांड रिफंड या अदर इन्फॉर्मेशन, सभी में फीडबैक देने का तरीका एक ही होता है। हाँ, फीडबैक अब ऑनलाइन भी दे सकते हैं, ऑफलाइन भी दे सकते हैं, वो दोनों हम देखेंगे। अब यहाँ पर जैसे आपने देखेंगे कि आपकी सैलरी की इनकम आ रही है, उसमें पूरी इंफॉर्मेशन आपकी यहाँ पर आ गई, टोटल साल भर में आपका इतनी अमाउंट आपको सैलरी की मिली है। अब यहाँ पर आपको एक एरो दिख रहा है, इस एरो पर आपको क्लिक करना है। जब आप एरो पर क्लिक करेंगे तो ये तो टोटल थी आपकी, इससे जितने भी पूरे साल में आपका टीडीएस हुआ था वो सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ नीचे की ओर दिख जाती है। तो अब इसमें भी ये हम क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन फीडबैक देंगे। तो इंफॉर्मेशन दिख गई है। अब उसके बाद आप दो तरीके से फीडबैक दे सकते हैं ऑनलाइन में भी। एक तो आप चाहें तो जैसे इस ट्रांजेक्शन पे आपको फीडबैक देना है तो आप इस पे दें, या फिर इंडिविजुअल आप ट्रांजेक्शन वाइज दे दें, या फिर यदि बल्क में फीडबैक देना चाहते हैं, जैसे इसमें से आप 4-5 में एक साथ देना चाहते हैं, तो फिर आपको क्या करना है, बल्क फीडबैक करना होगा। तो सब पहले हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल हम फीडबैक देंगे। जैसे इन्फॉर्मेशन आई तो आप यहाँ देखेंगे अभी तो आपको स्टेटस तक दिख रहा है, हम ये नीचे जाएंगे और साइड में स्टेटस के आगे वाला कॉलम पे हमको आना है। तो देखिए स्टेटस के बाद जो कॉलम है वो कौन सा कॉलम आ गया, फीडबैक वाला कॉलम आ गया। तो यहाँ फीडबैक पे देखिए पहले लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, फीडबैक के नीचे ऑप्शनल, यानी कि आपको फीडबैक देना जरूरी नहीं है। यदि आपका सही है तो हमको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन यदि गलत है तब तो हमको फीडबैक देना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर हमको ऑप्शनल है, यहाँ पर हमको फीडबैक, मान लीजिए कि मुझे इस इंफॉर्मेशन के लिए फीडबैक देना है, तो मैं यहाँ ऑप्शनल पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके पास जो इन्फॉर्मेशन पे आपने क्लिक किया वो इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी और नीचे आएगा चूज फीडबैक टाइप, मतलब आप कौन सा फीडबैक देना चाहते हैं। अब फीडबैक की लिस्ट को हम समझ लेते हैं। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट, यदि करेक्ट है तो हम ये सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ सबमिट कर देंगे। इनकम इज नॉट टैक्सेबल, जो भी इनकम आपको दिख रही है, आपको लगता है कि ये वाली इनकम टैक्सेबल नहीं है तो आप इनकम इज नॉट टैक्सेबल पर क्लिक करके सबमिट कर दें। फिर इंफॉर्मेशन इज नॉट फुली करेक्ट, इसका मतलब ये है कि जो इन्फॉर्मेशन हमने दी है वो पूरी तरह से करेक्ट नहीं है। जैसे कि 15,000 की इनकम बताई है, लेकिन हमको हमारा ये कहना है कि हमारी जो सही इनकम है वो 7,000 रुपए ही है, 15,000 नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, वो हमको 7,000 रुपए ही इसमें यहाँ पर बताने होंगे। वो मैं भी आपको बता देती हूँ। जैसे कि मान लीजिए अब हमने यहाँ कर लिया इन्फॉर्मेशन इज नॉट फुली करेक्ट, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद वो आपसे पूछेगा कि आपने जो बताया है कि इन्फॉर्मेशन इज नॉट फुली करेक्ट, तो इसमें आपको यहाँ पर देखिए अमाउंट पेड और क्रेडिट यहाँ पे कितनी आ रही है, 96,285। पर यदि मेरा कहना है कि नहीं, यहाँ पे हमको कितनी करनी है, 95,000, तो हम ये 95,000 यहाँ पर लिख देंगे। और अच्छा, लेकिन टीडीएस डिडक्टेड और टीडीएस डिपॉजिट इसका आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप सिर्फ जो इनकम है वो ही कम ज्यादा कर सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा जो टीडीएस जो डिडक्ट हो गया, जो डिपॉजिट हो गया, उसका तो कुछ भी नहीं हो सकता है। वो टीडीएस का आप क्या करेंगे, जब रिटर्न फाइल करेंगे तो टीडीएस आपका क्लेम कर लेंगे, तो ये जो भी अमाउंट है आपकी वो टीडीएस आपका एडजस्ट हो जाएगा। अगर ज्यादा टीडीएस हुआ होगा तो आपको रिफंड भी मिल जाएगा। इसलिए टीडीएस वाली अमाउंट में हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो इनकम हमारी जो अमाउंट पेड और क्रेडिटेड जो है उसमें आपको सही अमाउंट लिखना है। मतलब जो आपको लगता है कि जो सही अमाउंट है वो आप यहाँ पर इंटर कर दें और उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर दें। उसके बाद ऑप्शन है इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू अदर पेन नंबर या ईयर। आपका कहना है कि नहीं, ये तो ना तो इस साल की इनकम भी नहीं है या फिर ये इस पेन नंबर की इनकम नहीं है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर फिर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना होगा कि अब इस जो पेन नंबर है वो आपका खुद का है या अदर पर्सन का है।
फिर उसके बाद आपको पैन नंबर इंटर करना है। यदि आपको जो आपको पता है, जैसे क्या होता है कई बार कि आपकी वाइफ के नाम, बच्चों के नाम या किसी और पैन नंबर में आपका टीडीएस उसमें जमा हो जाता है, तो वो इन्फॉर्मेशन आपकी यहाँ दिखने लग जाती है। तो आपको यहाँ पर यदि आपको पता है कि ये किसका पैन नंबर है, किसकी इनकम है, आप जानते हैं उस इनकम के बारे में कि ये आपकी वाइफ की इनकम है मान लीजिए, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, अपनी वाइफ का पैन नंबर इंटर कर देंगे। उस इंटर फिर पैन नंबर जो किस नाम है उसका नाम इंटर कर देंगे। उसके बाद आप यहाँ पर रिलेशनशिप आपको बतानी पड़ेगी। रिलेशनशिप कौन सी है कि यदि आप लीगल एंटिटी है वो, या पेरेंट है, सन है, डॉटर है, ब्रदर, सिस्टर, स्पाउस, रिलेटिव या फ्रेंड है, या फिर अदर्स है। तो आप जो भी आप रिलेशनशिप चाहे वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी रिलेशन आपका हो। उसके बाद आपका ईयर सिलेक्ट करना है और अमाउंट सिलेक्ट करनी है। आपको यहाँ पर अमाउंट देना है कि इसमें से कितनी इनकम है जो कि क्या है वो दूसरे पर्सन से रिलेट करती है। यदि पूरी अमाउंट ही दूसरे व्यक्ति की है तो आप पूरी अमाउंट यहाँ पर डाल सकते हैं। और इस तरह से चाहे, और मान लीजिए कि यहाँ पे 50,000 है, लेकिन आपका कहना है कि 10,000 करके 5 पेन नंबर है जिनके अगेंस्ट ये टीडीएस है, तो आप यहाँ पर 8%, यहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ पर साइड में जब आप इन्फॉर्मेशन दे देंगे तो यहाँ पे 8% का आएगा, तो आप यहाँ पे 8% पर क्लिक करते जाएंगे। तो आप एक से पहले पर्सन की डिटेल डालेंगे कि भैया उसकी 10,000 रुपए टीडीएस जो है इनकम है वो उसकी है। फिर ऐसे 8% करेंगे, फिर सेकेंड आ जाएगा, फिर आप सेकेंड वाले की डिटेल डालेंगे कि उसका भी 10,000 रुपए इनकम है। इस तरह से आपको जितना आपको है वो उतने आप नॉलेज पे इनकम यहाँ पे डाल सकते हैं। तो इस तरह से पूरी लिस्ट जो आप डालेंगे वो यहाँ नीचे आ जाएगी, और उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर। अच्छा, यहाँ पे टोटल बैलेंस अमाउंट, यानी कि जैसे 50,000 था, उसमें से आपने बोला कि 40,000 रुपए दूसरे व्यक्तियों के टीडीएस है, तो अब जो बचा दूसरे व्यक्तियों की इनकम है, सॉरी टीडीएस नहीं, 50,000 की इनकम में से 40,000 जो है वो दूसरे व्यक्ति की इनकम है, तो आप 40,000 वो दूसरे व्यक्ति की इनकम हो जाएगी। जो बैलेंस है, अगर आपका 10,000 रुपए का बैलेंस बच रहा है तो 10,000 रुपए कहाँ आ जाएंगे, या बैलेंस अमाउंट आपको दिख जाएगी और आप यहाँ सबमिट कर दीजिए। मतलब जो बैलेंस है वो किसको है, वो आपका है। तो इस तरह से आप इंफॉर्मेशन को सही कर सकते हैं। इसके अलावा फीडबैक आता है, इन्फॉर्मेशन इज डुप्लीकेट इंक्लूडेड इन अदर इन्फॉर्मेशन। कई बार क्या होता है कि वो अदर इन्फॉर्मेशन में भी जो इन्फॉर्मेशन ले लेता है और वही ट्रांजेक्शन आपके इसमें टीडीएस टीसीएस में भी बता देता है, तो उसमें फिर आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन इज डुप्लीकेट इंक्लूडेड इन अदर इन्फॉर्मेशन। या फिर आपका कहना है कि इन्फॉर्मेशन तो हमारी है ही नहीं, आपको डिनाई करना है, तो इन्फॉर्मेशन इज डिनाई करके भी आप सबमिट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपना फीडबैक दे सकते हैं। अब जब आप फीडबैक दे देते हैं तो उसके बाद आपका जो भी इंफॉर्मेशन है वो सही हो जाती है। जो आपने फीडबैक दिया है उसके हिसाब से आपकी इंफॉर्मेशन को सही कर लिया जाता है और वही इंफॉर्मेशन आपके रिटर्न में भी जाती है। तो अच्छा, अब हम देखते हैं कि बल्क फीडबैक कैसे देते हैं। तो जैसे जैसे हमने वही सैलरी पे हमने क्लिक किया तो नीचे डिटेल आ गई। अब हमको इसमें से 4-5 पे एक साथ फीडबैक देना है, तो क्या करेंगे, बल्क फीडबैक पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद वो जो आपने जिस ट्रांजेक्शन पे बल्क फीडबैक पे, जिसमें जैसे सैलरी वाले पे हमने बल्क फीडबैक पे क्लिक किया, तो जिस सैलरी से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन थे वो सारे आपको यहाँ पे दिखेंगे। उसमें आपको यहाँ बॉक्स बने हुए हैं, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इनको सिलेक्ट कर लें, जो जो जिस पे आपको फीडबैक देना है। सिलेक्ट करने के बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक करें। जो जो आपने सिलेक्ट किए वो ट्रांजेक्शन आपको यहाँ दिखेंगे। उसके बाद एक साथ यहाँ चूज फीडबैक टाइप, आप यहाँ पर फीडबैक जो सा भी फीडबैक, जैसे अभी टाइप्स हम देख लिए थे कैसे कौन कौन सा फीडबैक हम दे सकते हैं, वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे और एक साथ सबमिट कर सकते हैं। मतलब इससे क्या होगा, आप एक से ज्यादा ट्रांजेक्शन को एक बार में ही फीडबैक दे सकेंगे। तो ये हमने बल्क फीडबैक दे दिया। ठीक है, आपने फीडबैक सिलेक्ट करने के बाद आप सबमिट पर क्लिक कर दें। उसके बाद आपके पास फीडबैक देने के बाद मैसेज आ जाएगा, थैंक यू फॉर योर फीडबैक। आप एक्टिव, ये आपका ये जो आपने फीडबैक दिए हैं उसकी आपको हिस्ट्री देखनी हो तो आप एक्टिविटी हिस्ट्री में जाकर देख भी सकते हैं, या फिर आप क्लोज कर सकते हैं। अब जैसे मैंने बताया था आपको कि जब आप फीडबैक देते हैं तो इन्फॉर्मेशन अब क्या होगा कि पहले देखिए फीडबैक में आपके क्या आ रहे थे, ऑप्शनल और ऐसे लिखे हुए आ रहे थे, लेकिन अब जब हमने फीडबैक दे दिया तो वहां आपको क्या शो होने लग गया, फीडबैक में आपको शो हो रहा है कि इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट, या जो भी आपने फीडबैक दिया है वो फीडबैक आपका यहाँ पर शो होने लग जाएगा। पहले ऑप्शनल आ रहा था, अब क्या आ गया, इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट, जो फीडबैक हमने दिया है।
अच्छा, फीडबैक देते वक्त यदि हमने अमाउंट चेंज किया या हमने डिनाई कर दिया था कि इन्फॉर्मेशन हमारी है ही नहीं, तो उसी स्थिति में क्या होगा कि ये जो अमाउंट पेड और क्रेडिट वाला कॉलम है, यहाँ पर एक नीचे ब्रैकेट में आपको जो आपने फीडबैक दिया है, मतलब जैसे अब यहाँ पर है, आप कह रहे हैं कि नहीं ये पूरी वाली इनकम हमारी है ही नहीं और आपने वहां पे जाकर फीडबैक दे दिया, तो अब यहाँ पर ब्रैकेट में आपको जीरो दिखेगी, मतलब ये इनकम क्या हो जाएगी, अब आपकी जीरो शो होने लग जाएगी। अगर मान लिया आपने कहा कि नहीं इसमें से आधी इनकम मेरी है या जितनी भी इनकम आपने बताई है, तो जो इनकम आपने सही इनकम बताई वो नीचे ब्रैकेट में शो होने लग जाएगी और यही इनकम से आपका फिर क्या होगा, इनकम टैक्स रिटर्न तैयार होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन को सही कर सकते हैं फीडबैक देके। एक चीज का और ध्यान रखना है कि यदि आपने इन्फॉर्मेशन दे तो दी, लेकिन उसके बाद यदि आप मॉडिफाई करना हो, अच्छा कितनी बार आप मॉडिफाई कर सकते हैं, हो सकता है आपने जो फीडबैक दिया आपको लगता है नहीं अभी भी हमने गलत फीडबैक दिया है, तो आप उसको सही करना चाहें तो आप जितनी बार फीडबैक को करेक्ट करना चाहें, मॉडिफाई करना चाहें, उतनी बार कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना हो, जैसे यहाँ पे फीडबैक आपने जो दिया है यहीं पर आप क्लिक करें, क्लिक करेंगे तो आपके सामने इन्फॉर्मेशन आ जाएगी और आपको यहाँ पे एक मॉडिफाई फीडबैक का ऑप्शन दिखेगा। आपको यहाँ मॉडिफाई फीडबैक पर क्लिक करना है, उसके बाद वो मॉडिफाई करने का रीजन पूछेगा, वो देने के बाद आप इंफॉर्मेशन वापस अपने फीडबैक को सही कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना फीडबैक मॉडिफाई करना चाहें तो मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ये तो हमने बात की कि ऑनलाइन हमको फीडबैक कैसे देना है, कैसे इन्फॉर्मेशन को सही करना है। अब हम देखते हैं कि यदि इन्फॉर्मेशन हमको जो सही करना है वो ऑनलाइन नहीं करके हम चाहते हैं कि हम उसको ऑफलाइन सही करें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है डाटा बहुत ज्यादा होता है, तो हमको लगता है कि नहीं ऑनलाइन करने से अच्छा है कि हम उसको ऑफलाइन कर लें। तो इसके लिए हमको क्या करना होता है वो देख लेते हैं। जैसे अब आते हैं एनुअल इन्फॉर्मेशन आपको ओपन होता है, वहां पे आपको दिखेगा साइड में डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा, तो इस डाउनलोड के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको सेकेंड ऑप्शन है एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट एआईएस जेएस ऑन फॉर एआईएस यूटिलिटी, ये सेकेंड नंबर वाली जो फाइल है वो आपको डाउनलोड करनी है। तो ये फाइल काय में डाउनलोड होगी, जेएस ऑन यूटिलिटी, जेएस ऑन में आपकी फाइल डाउनलोड हो जाएगी। ये क्या है, आपका एआईएस है जो कि जेएस ऑन यूटिलिटी में आपका सॉरी जेएस ऑन में आपकी फाइल जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। ये फाइल डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे देखिए टू यूज दिस JSON डाउनलोड द एआईएस यूटिलिटी फ्रॉम द रिसोर्स सेक्शन। आपको इसके साथ क्या है, इस फाइल को रन करने के लिए आपको एक एआईएस यूटिलिटी को भी डाउनलोड करना होगा। कहाँ से डाउनलोड करना होगा वो हम देख लेते हैं। जब एआईएस का पेज ओपन होता है, पोर्टल पे हम आते हैं, तो आपको ऊपर की साइड दिखेगा रिसोर्सेस। इस रिसोर्सेस वाले ऑप्शन पर हमको क्लिक करना है, नीचे जाके फिर हमको यूटिलिटी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यूटिलिटी के अंदर आपको दिख जाएगी एआईएस यूटिलिटी। एक तो हमने फाइल सेव कर ली एआईएस की, अब हम क्या कर रहे हैं एआईएस यूटिलिटी को सेव करेंगे। यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे आप क्लिक करके डाउनलोड कर लें, उसको एक्सट्रैक्ट कर दें। इतना करने के बाद फिर आप उस एआईएस यूटिलिटी जो आपने एक्सट्रैक्ट की है उसमें से आप एआईएस यूटिलिटी को ओपन करें। जब ओपन करेंगे तो आपके सामने तीन ऑप्शन आएंगे, इंपोर्ट, सेव, एक्सपोर्ट। तो सबसे पहले हम अच्छा इससे रिलेटेड आपके जितने भी है, आपको अगर आप ये सारे जो है इंस्ट्रक्शन पढ़ना चाहें तो इंस्ट्रक्शन भी आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, इंपोर्ट पर क्लिक कर देंगे। इंपोर्ट पर क्लिक करने के बाद आपको जो फाइल अभी हमने JSON फाइल जो हमने डाउनलोड की थी वो फाइल आपको यहाँ पे ब्राउज से अटैच करनी होगी। वो फाइल जब आप अटैच करेंगे तो आपसे एक पासवर्ड पूछा जाएगा। तो ये जो पासवर्ड होता है वो होता है आपका पेन नंबर। पेन नंबर आपको स्मॉल में लिखना है, सारे लेटर्स आपको। पेन नंबर लिखने के बाद लोअर केस में आपका पेन नंबर लिखा जाएगा और फिर उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी जाएगी। लोअर केस में पेन नंबर, फिर डेट ऑफ बर्थ, ये कंटिन्यू लिखे जाएंगे। जैसे डेट ऑफ बर्थ आपकी 11 फरवरी 84 है, तो कैसे लिखेंगे आप, 1 पहले तो पेन नंबर, उसके बाद 11/02/1984। तो इस तरह से आपको अपना पासवर्ड देना है। पासवर्ड आपको फिर यहाँ पर कंफर्म करना होगा। उसके बाद जैसे हमने ऑनलाइन में देखा था कि आपका पूरा एआईएस ओपन हो जाता है, ऐसे ही आपका यहाँ पे वही जनरल इन्फॉर्मेशन पार्ट ए में, पार्ट बी में TDS TCS इन्फॉर्मेशन, सारी इन्फॉर्मेशन आपका सेम ऐसे ही आ जाएगा और इसमें जाके आप फीडबैक दे सकते हैं। जैसे आपने ऑनलाइन में दिया था ना, सेम उसी तरीके से ऑफलाइन में भी आपको फीडबैक देना है। सारा फीडबैक देने के बाद आप उसमें क्या हम हाथों हाथ फीडबैक देके सबमिट कर रहे थे, उसमें आपको फीडबैक देके आपको सेव करते जाना है। फिर बाद में जब पूरा आपका सारे सेव फीडबैक आप देने के बाद यहाँ पर सेव बटन, सेव पे क्लिक कर देंगे। सेव पर क्लिक करने के बाद अब हमको क्या करनी है, ये जो हमारी फाइल है उसको एक्सपोर्ट करके हम फाइल बना लेंगे। तो हमको उसके बाद पहले सेव करेंगे, फिर एक्सपोर्ट कर देंगे, तो हमारी फाइल बन जाएगी। फिर उसके बाद हमको क्या करना है,
एआईएस पोर्टल पर आ जाएंगे। एआईएस पोर्टल पर आने के बाद अब जो हमने अभी ऑफलाइन डाटा सेव किया है, फीडबैक दिया है, वो हमको यहाँ पे अपलोड भी करना पड़ेगा एआईएस पोर्टल पे। तो एआईएस पोर्टल पे आने के बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, यहाँ एआईएस पे आएंगे तो उसके बाद नीचे आपको एक एरो दिखेगा, जो फर्स्ट वाला एरो दिख रहा है उस एरो पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बोल रहा है ड्रैग एंड ड्रॉप और ब्राउज फाइल्स टू अपलोड। जो फाइल हमने वहां पे एक्सपोर्ट की थी वो फाइल आपको यहाँ पर अटैच करनी है, उसके बाद अपलोड पर क्लिक कर दे तो आपका यहाँ पे फीडबैक जो है, फीडबैक वाली फाइल जो है वो यहाँ पर आपकी सबमिट हो जाएगी और आपके सामने मैसेज आएगा कि जो एआईएस फीडबैक फाइल थी वो अपलोड सक्सेसफुली हो गई है। तो दोस्तों इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपना फीडबैक ऑनलाइन भी दे सकते हैं, ऑफलाइन भी दे सकते हैं। तो